दो तीन चार जयकार करते नहीं, भगवान की जयकार। मनुष्य तो कोई औकात नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह। हाथी घोड़ा पाल की 1 2 3 4। गुरु बाबा जी की जय जयकार। चलो बोलो, गुरु बाबा की जय जयकार। राम जी की जय जयकार। सबसे अच्छा कौन गांव? भगवान की कृपा बरसे सदा सदा। राम जी धरे धनुष, हनुमान जी धरे गदा। 1 नंबर हमारे गांव पर सदा। ये गांव भरे के बाद कहना चाहता हूँ माता जी, कि मानवता के मन मंदिर में प्रेम का दीप जला दो। करुणा निधान श्री राम मेरे पर सदा गांव को स्वर्ग बना दो, पर सदा गांव को स्वर्ग बना दो। इन्हीं बीच में कुछ नाम आए हैं, वो नाम हम आपके बीच में पढ़ देता। यही बीच में राजा राम LIC वाले, लेकिन एक बात, LIC वाले में जब भी मिलते जिए से कहीं ज्यादा मरे का फायदा बताते। ऐसे ऐसे कर भी अटका भरवे मर जबे तक करोड़ मिली, ऐसे ऐसे कर भी ऐसे हुए मर जबे 5 करोड़ मिली। जब फायदा बताए काम करते महतारी वैसे लगती तुमते मर जाऊं का। LIC वाले में सब बात ला बताते, लेकिन एक बात नहीं बताए केतेला LIC करे के बाद ध्यान से सुनो। जीवन आत्महत्या की तैयारी में कैसे सोचतेगा LIC करा ले, वो घर में कर्जा हो गए हैं, हम मर जब होता हमारे परिवार हमारी एक कमाई कही। LIC करे के बाद कोनो आत्महत्या करते 1 रुपये बता दो, कोई तैयारी में ध्यान से सुनो। हाथोदाई हो कई जन का शराब के चक्कर में, शराब और नशा के चक्कर में, जुआ चिट्टी ओ अपन यासी के चक्कर में सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, पैसा संपत्ति। और आखिरी में फांसी लगा के LIC में पैसा मिली सब बर्बाद कर डालते। जैसे कि हाथ जोड़ के निवेदन, ये शराब नशा एक चक्कर में मत पड़ना, ये केवल जीवन ला बर्बाद करते। तो जीवन का रखवाला हूँ, गर्व मुझे होता है, मैं LIC वाला हूँ। जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, लेकिन आत्महत्या मत करना, 50 कौड़ी नहीं मिलने वाला बता दो। सही नहीं बोला था, तो सही बोला तुमने। अंडा चिला वाले की तरफ से 100 रुपये रामायण मंच में अंडा चिला वाले का कम गया, सब पर दुआ मांगा था। नेट कर थोड़े बोला हे भगवान दुकान पे अंडा कस के बिके, कुकरा में नीचे ऐसे हो। ये अंडा चिला वाला भैया ते अपन पैसा ले जा भाई, हम तो ले राम शब्द नहीं बोल, थोड़े बोल बोगा उनका दुकान के अंडा कस के बिके। खैर अपने को उनके दुकान से कोई मत। दे दी हमें आजादी बिना खटक बिना ढाल, साबरमती के संत ने लिखने वाले लिखे केवल चरखा चलाए से आजादी मिले हैं। हम क्या बता रहे हैं, केवल चरखे चलाने से आजादी नहीं मिला। 26 लाख वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया है, तब जाकर हम आजाद हुए हैं। भारत माता की। ये पैसा बोलते का ते मुलाज बचा के रखबे बेटा, तुम्हें तुला काली बचा के रखबे। काली कब? जब तोर माता पिता के तबीयत खराब हुई, परिवार में संकट ही, ये बोलते विपत्ति आते बेटा तो बड़े से बड़े संपत्ति वाला खाक हो जाते। ये बोलते हालांकि मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जब अपनी औकात पे होता हूँ तो कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूँ, कभी कभी भगवान से भी बढ़कर हो जाता हूँ। जैसे कि माँ बाप कहते, गाँव के सियान कहते, जब तक कमावत बेटा तो कर लो रहा खर्चा मत कर। और अतका सुघर तो रूप राम, ये नया गीत के मांग करे आदरणीय भिखारी राम जी की तरफ से, भिखारी राम की तरफ से 100 रुपये, भिखारी 100 रुपया छोटे बन कौन भिखारी कहेगा? ये भाई भिखारी नहीं, दाता राम 100 रुपया। एक नाम हुआ है पूरा जंगल नरेंद्र मोदी काटा थे भैया, कुछ तो बोल दो, ऐसे लिखे राहुल भाई है, ध्यान से सुनो। हाथ जोड़ के निवेदन है आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से कि जंगल कटे जाते, पृथ्वी हमें प्रेम पूर्वक और स्वेच्छा से फल फूल जल वायु ऑक्सीजन दे रही है, फिर भी हमारी हवस शांत नहीं हो रही। यह सोचना घोर मूर्खता है कि पृथ्वी को तबाह करके हम विकास कर लेंगे। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे कि
मैं अपनी किडनी बेचकर अमीर हो जाऊंगा। एजेंट तो काली का हाथ रहा है। हमारी सरकार के समय में एक जंगल नहीं कटा था। खाली सर्च करके देखो, भगवान ने कहा तो भैया 1951 से 1980 तक न जाने कई हजार एकड़ के जंगल कटे, कई हजार। अच्छा, वो पूछेगी कि जंगल काबर खाए, वो सरकार कहे विकास के नाम पे। ये नरेंद्र मोदी काबर काटा थी, विकास के नाम पे। निवेदन करो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी से, ओ मन बर्बाद तो करीन, लेकिन आप बर्बाद मत करो। सब मारे जाते, जीव जंतु मारे जाते हो। एक बात जैसे कोरोना आदि से बड़े बड़े विज्ञान कही थे भैया, जंगल में क्या बता रहे हो, वायरस, जंगल में वायरस रही थे दाई। अब जंगल थे तो वो वायरस गांव गांव तक चल के आवत थे। और आपको पता है ले दे के कोरोना वायरस के दवाई बन रही से, और दवाई बनत ले न जाने कई लाख मन के मर मारे गए। ये तो नया नया वायरस जंगल में पड़े है, कब कौन दवाई बने ही तब बाजबो। जैसे हाथ जोड़ के निवेदन हमारे नरेंद्र मोदी जी से के बिना भाजपा नरेंद्र मोदी जी की औकात है जंगल न कटे से रोक सके के कारण बताओ थे। कैजन कथे ये गाय मल्ला काटा थे कत्ल खाना में, बंद करना चाहिए नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस के सांसद अभी एक सप्ताह पहले आवेदन दे रही था कि गौ माता राष्ट्र माता चाहिए। ताली बजाओ, इतना साहस करे। कांग्रेस के सांसद महोदय जी क्या जबरदस्त बात कही कि गौ माता राष्ट्र माता होना चाहिए। बोला अच्छा लगी, 55 साल के बाद आंख खुला तुम्हारा। 55 साल बाद, 55 सालों तक तुम कांपते रहे, आंख नहीं खुला, अब आंख खुल रहा है। हम आपका स्वागत करते हैं, कम से कम 55 साल के बाद तुम्हारा आंखें खुली। और नरेंद्र मोदी जी की भी औकात नहीं है कि जंगल कटे से रोक सके, न शराब बिके से बंद करा सके, न गौ माता कटे से रोक सके। कारण एक ही है भैया, एक घर ला आगे बढ़ाए बर, एक घर पर न जाने हम कब को लाख खर्चा करथन, एक घर ला चलाए बर न जाने कब का लाख कर्जा कर डारथन। बताओ, बोला तो देश चलाना है, कत्का हजार करोड़ लाख के कर्जा हुई देश के, सोचो। और वर्तमान में कई विदेशी ताकत हमारे भारत देश ला आंख लगाए बैठे हैं। और भारत देश अभी वर्तमान में समूचा विश्व में तीसरा या चौथा नंबर में आया है। जोरदार ताली बजाओ, तीसरा या चौथा नंबर में आया है। और ये चौथा नंबर में आए बर ये भारत ला मजबूत करे बर करोड़ों हजार के कर्जा करना पड़ते ये देश की समृद्धि पर। और जब तक भारत के आम नागरिक फोकट में खाना छोड़ी, वही दिन देश में जंगल कटना बंद हुई, गौ माता कटना बंद हुई, शराब बिकना बंद हुई। ये दिन हम चाहबो 1 किलो चावल भी मिलते 50 रुपए पड़ते सरकार ला, कहां पूरा सरकार ले फोकट में मांगना बंद करो। और कई ऐसे आदमी हैं आरक्षण वही मिले जो वास्तव में गरीब हो, ले दे की जिंदगी जियत है, वही आरक्षण मिले। सबो ढहन कहा तो केवल हित वाला बात नहीं कहा, नेता मन के धलो काय पाए पेमेंट उकरो पेमेंट कटे, तब जाके देश समृद्ध हुई। अन्यथा भारत देश में से कोई शराब बंद हो से रोक सके और गौ माता कटे से रक्त रोक सके। बात ही है, देश वर्तमान समय में हजारों करोड़ों हजार के कर्जा में है। कहां छूटी कर्जा, ऐसे तो जंगल काटे जाते, वहां ले कोयला निकाले जाते पैसा बर, शराब बेचे जाते पैसा बर। इंशाल्लाह हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, भारत माता की ये बात है। जब तक कि हम फोकट में खाना छोड़बो, हाँ फोकट में खाना नहीं छोड़बो, सरकार ला फ्री मांगना बंद करो, तब वही। और कई जन कहते संविधान से बड़ा कुछ नहीं होता, संविधान से भी बड़ा होता है, और वो होता है लोकतंत्र।
लोकतंत्र ही बड़ा होता है। सब मिलके अगर चाहो पूरा भारतवर्ष कमन तो सब कुछ बदल सकते। गौ माता काबर हम चाहतन गौ माता कटना बंद हो, ओ मन नहीं चाहे। हम तो गौ माता रोटी खिलाथन। कई आदमी भारत देश में जिन गौ माता रोटी संग खाते वो कहाल बंद करी। तो जब तक पूरा लोकतंत्र नहीं चाहिए तब तक मजाल नहीं है कि कुछ भी हो सके। संविधान से भी बड़ा होता है लोकतंत्र, और लोकतंत्र चाहता नहीं कि जंगल कटना बंद हो। ये बात है, सर्व समर्थन चाहिए।
मुख गुरु वशिष्ठ जी के पास में रख जिस गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी समझाते हुए कहे कि हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही। आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा हुए थी, 4 पुत्र के पिता बने के गौरव आप प्राप्त होने वाला है। राजा दशरथ कहे ये सत्य बात है महाराज। वशिष्ठ जी कहे मैं भविष्य देख के बता तो आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा। दशरथ जी महाराज कहे फिर कर लक्षण कैसे हुई? कबर के दीदी हो, आपके 10 जन बेटा 10 जन बेटी है। लक्षण अगर रावण कंस और शूर्पणखा से है तो इनमें आपकी कोई महानता नहीं है, बल्कि धिक्कार है आपके कोखला, धिक्कार है आपके जीवन ला और धिक्कार है आपके संस्कार ला। कैसे कुपुत्र और कुपुत्री आप समाज ला प्रदान करें। भले आपके एक ही बेटा है एक ही बेटी है, अगर वो भगवान के भक्त है, वो अगर आदर्श चरित्र वाला है तो वो एक संतान आपला भाव से पार ले जाए में हे तो बनिए आपके 21 पीढ़ी लग तारे में समर्थवान हो। 21 पीढ़ी मैंने समझा जैसे प्रहलाद भक्तराज प्रहलाद जी के बीते हुए 10 पीढ़ी, भक्तराज प्रहलाद जी के बाद आने वाला 10 पीढ़ी, बीते हुए 10 आने वाला 10 कितना हुई 20। स्वयं प्रहलाद जी कितना 21। इस तरह से 21 पीढ़ी कर जाते जिन घर में भगवान के भक्त बेटी बेटा पैदा होते। और ये बात मैंने कहा था, ये भगवान शिव जी के हैं, माता पार्वती जी। सोकुल धन्यो मां सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण जहि रूप विनीत। भगवान भोले बाबा कहे कि हे उमा, वो कुल धन्य होते जिन कुल में भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्त बेटी या बेटा पैदा होते, वो एक काम अपने 21 पीढ़ी के बारे में समर्थवान हो जाए। और अगर आप ऐसे संतान जगत ला दे हो तो आपके जीवन धन्य है, कोख धन्य है। प्रहलाद जी जैसे, माता मीरा जी जैसे, सबरी जी जैसे संतान अगर आप जन्म दे हो तो आपके जीवन धन्य है, आपके कोख धन्य है, साथ ही साथ आपके संस्कार धन्य है कि आप ऐसे सुंदर सुपुत्र और सुपुत्री समाज में प्रदान। इसीलिए महाराज दशरथ जी भी पूछे कि भगवान मोर घर में 4 संतान हो ही, चारों के लक्षण कैसे हो ही? त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी कहे हे राजन, आपके घर तो तीनों लोकेश्वरी भगवान ही जन्म लेकर के आने वाला है, पर अंश के साथ में भक्त के भय के हरण करने वाला भक्त वत्सल भगवान, जेकर चरित्र से ही मनुष्य जो है चरित्र निर्माण की शिक्षा ली है। ऐसे यशवान कीर्तिवान मर्यादा पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म ही आपके घर में बेटा के रूप में जन्म लेकर के आने वाला है। ऐसी सुंदर बात भगवान वशिष्ठ जी राजा दशरथ ला बताए। राजा दशरथ कहे गुरुदेव फिर उपाय भी बताओ कैसे हो। श्री वशिष्ठ जी कहे कि श्रृंगी जी ला बुलाना पड़े, पुत्र कामना यज्ञ कराना। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनिया होते दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लेने। बहुत ही सुंदर से द्रवित होकर के साधारण व्यक्ति के रूप में जन्म लेके आने वाला है। ऐसे राजा दशरथ इंतजार करते आज राजा दशरथ के वही मनोकांक्षा की परिपूर्ति हे तो भगवान जो सर्व निराकार है, वो सगुण साकार रूप में महाराज दशरथ और माता कौशल्या के घर हम जनमानस के कल्याण हेतु साधारण मनुष्य के रूप में जन्म लेके जोग लगन ग्रह मारती थी सकल भय अनुकूल। चरण वचन हरस जित राम जन्म सुख मूल। ऐसे भगवान रामचंद्र जी के जन्म के समय सब जड़ चैतन्य सब में आनंद के उत्सव में जोग लगन ग्रह मारती थी सब एक अनुकूलता में। ऐसे दिव्य बेला में भगवान के जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस अति शीत नघामा पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार के भगवान श्री रामचंद्र जी ये जगत में जन्म लेकर के अधिष्ठाई। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन के मध्य में दिन मंगलवार तो भगवान रामचंद्र जी मंगल भवन मंगलहारी परमात्मा राम के जन्म हुई। कौशल्या माता के गोद में भगवान राम, सुमित्रा मैया के गोद में जीवाचार्य साधना वैराग्य के
प्रतिमूर्ति श्री लक्ष्मण जी महाराज और संयम की मूर्ति भगवान श्री शत्रुघ्न जी और माता कैकेयी की गोद में प्रेम मूर्ति साधु शिरोमणि भगवान भरत जी के जन्म हुई। ऐसे तीनों मैया के गोदी में चारों भैया के जन्म, तीनों मैया के हंसी और चारों भैया के किलकारी जब अयोध्या नगरी में गूंजी तो सब नर नारी का पता चल गया कि हमारे गुरुदेव वशिष्ठ जी के भविष्यवाणी संपन्न हो चुके हैं, हमारे राजा रानी घर ललना मन के आगमन हो गए हैं। ये जान करके नर नारी मन आनंद उत्सव मनाते, कोनो दीप प्रज्वलित करे थे, कोनो आरती के थाल सजाते, कोनो रंगोली बनावत थे, कोनो तोरण ध्वजा लगाते, कोनो फूल माला बनाते, कोनो बलिया लेते, कोनो काजल के टीका लगावत थे, कोनो राजा रानी ला बधाई देते, कोनो वेद मंत्र के गायन करे थे, कोनो स्वस्ति वाचन करे थे, कोनो शंखनाद करे थे, कोनो धुंधुली बजाते, कोनो ढोल मजीरा बजाते। ऐसे समस्त लोग के देवी देवता भी फूल की वर्षा करते हुए भगवान के जय जयकार मनाते और भगवान के दिव्य वाले स्वरूप के अलग लाभ लेकर के अपन अपन जीवन कृत्य करते और समस्त देवी देवता शंखनाद करते हुए भगवान के यश गायन स्तुति गायन करते हुए वेद मंत्र के द्वारा स्वस्ति वाचन के द्वारा भगवान के दिव्य आगमन उत्सव मनाते। सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जगनिवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। ऐसे समस्त देवी देवता भगवान की स्तुति वंदना करके अपना लोक गमन करी। तत्पश्चात समस्त जगत के आराम देने वाला भगवान श्री राम के इस तरह से दिव्य आगमन हुई और भगवान के सुंदर से आगमन उत्सव सकल सृष्टि में मनाए जाते। तुलसीदास जी तो की केवल अयोध्या नगरी में नहीं, चर और अचर हर्ष युत राम जन्म सुख संपूर्ण ब्रह्मांड में भगवान के दिव्य आगमन के उत्सव मनाए जाते। ऐसे दिव्यता के साथ भगवान ये जगत में हम सब प्राणी मात्र के कल्याण करे खातिर साधारण मनुष्य के रूप धारण करके इस आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा के माध्यम से आपके गृह ग्राम में भी भगवान के आगमन हो चुके हैं। साथ ही साथ हमारा आदरणीय साहू परिवार में भी एक सुंदर से बालक के जन्म हुए हैं, जिन भगवान राम जी से कोई कम नहीं है, जो कि हमारे धर्म शास्त्र कहते बाल देवो भव। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ऐसे रामस्वरूप सुंदर से बालक के जन्म के पावन वेला में ये सुंदर से दिव्य राम कथा के आयोजन आदरणीय साहू परिवार के द्वारा हुवत रही से और हमू मन ला ये सुंदर से भाव में शरीक हुए के सुंदर अवसर प्रदान करी, सपन वाणी ला पवित्र करे के सुंदर अवसर प्रदान करी। इसलिए आदरणीय साहू परिवार ला कोटि सा धन्यवाद प्रणाम। और मैं यह बोली में त्रुटि होना स्वाभाविक सी बात है, और बोले में कोनो जगह गलती हुई सोई त्रुटि हुई सोई और वचन से वाणी से कोनो ला हार्दिक रूप से दुख पीड़ा या वेदना हुई सोई, ये करने में हाथ जोड़ के क्षमा मांगत हूँ और आप समस्त जन के जुगल पर एक बार पुनः श्या राम मैं सज्जन ज्ञानी करऊं प्रणाम, जोरी पानी के भाव से सादर प्रणाम निवेदित करत हो, स्वीकार करूं तेजु से। आओ आरती दिलाओ। कई जन के आत्मा जला थे बड़ौदा स्टेशन वाले मन की का इतना ठंडा लगे कैसे जाओ के नानी परिवार उत्तम मती उत्तम हम नाना। चलो भगवान जी की आरती करबो और आरती के बाद भैया मन बहुत अगन गीत के मांग करे है, सबो गीत चली बिल्कुल। कहाँ सर जी बोल रहे हैं, भैया बोल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरे परिवार पर, हाथी घोड़ा पाल की पूरा परिवार चल के आओ। यही बीच में ग्राम मतवारी से भगेला राम के तरफ से भगेला अभी कहाँ लगा गेला, अभी रुकेला शहर कितनी चले कहाँ भगेला। मतवारी वाले भगेला की तरफ से 100 रुपया। आदरणीय कचांदुर से प्राणनाथ के तरफ से 20 रुपया। प्राणनाथ विचित्र नाम का, हम तो बोल रहा वो प्राणनाथ ठीक है। माता बहन जी में थोड़े बोली हे प्राणनाथ, ऐसे बोली हे प्राणनाथ कचांदुर वाली, ऐसे थोड़े बोली कर ये भैया नाम ला चेंज कर देंगे। मुझे पता है कर घर को मैं जानबूझ के रखे कचांदुर वाले भाई सब लोग परेशान। हम तो बोल डाल होगा पुलिस वाला प्राणनाथ कहाँ जाते हैं, माता बहन जी में थोड़े बोली हे प्राणनाथ कहाँ जाते। चलो आरती जलाओ और हम मंच में बुलाना चाहबो हमारे देश के गौरव परम सम्माननीय बनवाली साहू जी, जो देश के सेवा करते हैं, फौजी देश के बाहर देश के दुश्मन से हमला रक्षा करते हैं।
उसने पुलिस वाले भैया देश के अंदर दुश्मन से हम सब पर बुलाना चाहूँ परम सम्माननीय योगेश साहू जी, फौजी साहब से निवेदन करूँ, शिक्षक महोदय जी आप और हम आदरणीय बड़े भैया बनवाली साहू जी का सम्मान देना चाहते हैं। फौजी देश के बाहर देश के दुश्मन से रक्षा करते उसने वाले पुलिस वाले भैया मन सरपंच दीदी आए का सरपंच दीदी है तो है का दीदी सरपंच दीदी आए का उप सरपंच भैया है उप सरपंच भैया उप सरपंच चाहे होता थे इतना सेवा करने वाला पहली बार देखे मैं उप सरपंच पर जोरदार ताली बजना चाहिए कोई जनपद सदस्य बनाबो मैं बड़े भैया श्रीमान योगेश साहू शिक्षक जी से निवेदन करो उप सरपंच भैया आप हम ये ग्राम के गौरव बड़े भैया हम सम्मान देना चाहते हैं आपके हाथ तो सम्मान देना चाहते हैं सम्मान हम ये सम्मान आपके हाथ उप सरपंच भैया चाल छोड़ो भैया चाल छोड़ो भैया बड़े भैया आप गौरव हो बड़े भैया बनवाली भैया कुछ बात आओ सर आपने बुलाओ बड़े भैया हमारे भैया फौजी रही फौजी बन के देश के सेवा करी अब देश के सेवा देश राष्ट्र निर्माता होते शिक्षक महोदय जी और भाभी जी आप भी आओ ना भाभी जी आप हो ना हमारे भाभी रानी साहब से निवेदन करो भाभी रानी साहू अच्छा बड़का मानते चाचा कौन बड़का मानते हाँ सम्मान से वो सौभाग्यशाली होते हैं जो अपना जीवन समाज को समर्पित करते हैं। बचपन में जो मिट्टी खाया है बचपन में जो मिट्टी खाया है उस मिट्टी का कर्ज चुकाएंगे तुम बन जाना डॉक्टर इंजीनियर हम तो फौज में जाएंगे या वो झुककर सलाम करे उनको ये ग्राम गौरव के सम्मान हम आदरणीय बनवाली सल्ला दिवसन ग्राम गौरव के सम्मान इस सम्मान गांव के है या वो झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके खून वतन के काम आता है और जो भी देश का सिपाही बनता है उनके दिल का एक ही बात रहता है क्या कि टूटने और बिखरने का चलन मांग लिया हमने हालात से शीशे का बदन मांग लिया और हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पे लोग दौलत पे गिरे हमने ये प्यारा सा वतन मांग लिया लिख रहा हूँ अंजाम जिसका का लगा जाएगा मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा मैं रहूं ना रहूं पर यह वादा है मेरा तुमसे कि मेरे जाने के बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। पूरा परिवार आदरणीय दादा बाबूजी घर के सियान आज के कार्यक्रम का आयोजक बाबूजी भक्तूराम साहू जी माँ निराशा देवी साहू और पूरा परिवार आप सब खड़े हो जाओ भगवान जी की मंगल आरती हुई और जो लड़का अभी नहा का है वो लड़का 100 रुपये ले जाए जो लड़का नहा का हुई वो 100 रुपये ले जाए और पूरा परिवार के मन सबको आ जाओ भगवान जी की मंगल आरती हुई। ये फसोदिया भाई की तरफ से फसोदिया भाई है कसोंदिया भाई हाँ समझ चाहो कसोंदिया भाई में फसोदिया भाई सिंगर वो लिखे नहीं आएगा किसी लिखे फसोदिया भाई के कसोंदिया भाई स्वर्गीय जगतूराम साहू जी के पावन स्मृति में परिवार की तरफ से 51 रुपए के भाव पुष्पाए हुए हैं। आदरणीय धैर्य रुद्र लक्ष्य विचारपुर वाले की तरफ से 51 रुपया और प्रियांशी वीरेंद्र धोती पर आपकी तरफ से 21 रुपए के भाव पुष्पाए हैं और आपके आग्रह है मोर पापा राज दुलारा वाला जो हमारा गीत है वो गीत की मांग करेंगे और ये गीत जरूर चलिए। पहले भगवान श्री सीताराम जी के पावन आरती बोलो श्यामल राम जी की। हाँ सब कोई डिगी हो जाओ। हाँ चाय पियत खड़े हो कोई दिक्कत नहीं है। चाय बटे मन निवेदन है अभी मत बांटो कम से कम देवा तक तहुल देते भैया बेचारे हाथ कैसे टक्कर देते वापस कर देते हैं।
बेचारी चाय मुका थी ने बोले तरह से दूसरे से दे दे वही पर मुंह खोल के थे तो चाय खोल के आए बिल्कुल एक बात भजन भजन चल ही सबों की चल ही पूरे परिवार से उन्हें करो भगवान जी की मंगल आरती करो और भगवान के सम्मान में आप सब खड़े हो जाओ अपने अपने जगह में। भगवान की आरती होती सम्मान में आप सब खड़े हो जाओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री भवानी शंकर भगवान की, श्री पवन सुंदरमान जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम आरती श्री रामायण की, सिया राम भजो ओ तीरथ कन्हैया की, सिया राम भजो आरती श्री रामायण की, सिया राम भजो ओ तीरथ कन्हैया की, सिया राम भजो गावत सरकारी जगह में बैठ जाओ। आओ भगवान जी ने राम प्रसादी करावो। प्रेम से हनुमंत लाल भगवान की जय। पाओ पाओ पूर्ण सुख राम प्रसादी पाओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ। मधुमेवा पकवान मिठाई रुचि रुचि भोग लगाओ। पाओ पाओ
पाओ कौन से राम प्रसाद पाओ श्रुति कीर्ति उर्मिला मानवी श्रीजन अनुवायु पाओ पाओ कौन से राम प्रसाद पाओ कथा विसर्जन हो तहे सुनवीर हनुमान राम लखन श्री राम की सदा करहु कल्याण एक घड़िया दो घड़ी कुनिया दो प्यार तुलसी चर्चा राम की कटै कुट अपराध धन्य धन्य वह गाँव को धन्य धन्य वह धाम हो राम धन्य धन्य वह जीव जो ने राम कर नाम हो राम मंगल मूर्ति कौन सुख हर मूल ज्ञान हो राम रामायण वैकुंठ संविदा हो हनुमान हो राम रामायण के विसर्जन सुनो उमा चितलाए हो राम कहे सुने सुनो करे जा पर राम सहाय हो राम नो समदीन नदीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश बड़ी हरु समो पीर काम ही नारी प्यार जिने लो हो गुण जिमरान तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहि राम अर्थन धर्म काम रुचि जतन चहु निर्वाण जन्म जन्म राम पति हमर दान मान बार बार वरमान गौ हर्षदेव शरण हो राम पद सरोज अनुपायनी भक्त सदा सत्संग हो राम हे सब सुखी हो कोई न भिखारी सब हो निरोग भगवान गंगान के भंडारी सुखी बसे संसार सब दुखिया रहने कोई या विलासा हम सबकी भगवान पूरी हो मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश आशा तेरे नाम की बनी रहे ममेश पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल अपना भक्त बनाए के सबको करो निहाल दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धार दीनता है मेरे करतार ये लड़का नहा का है ले आए और 100 रुपये ले जाए पैसा श्री दुष्यंत हिरवानी जी एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए आदरणीय बाबूजी पर जिन गायत्री परिवार मिशन से जुड़े हुए हैं और गांव में सब एक तरह के काम करते हैं हम सुधरेंगे युग सुधरेगा हम बदलेंगे युग बदलेगा के भाव लेकर के चलते हैं और हमारे दादाजी स्वर्गीय चुन्नीलाल साहू जी जिन रामलीला के संचालक हैं मानस दान आपके माध्यम से आपके सहयोग मिले और एक गांव में एक दीदी है पुष्पा दीदी पर जोरदार ताली बजाना चाहिए पुष्पा मिश्रा दीदी पर जिन बहुत प्रसिद्ध है हमारे छत्तीसगढ़ में खासकर उनकर मंडली के नाम गौरी महिला मानस मंडली ग्राम रेगे कटोरा हाँ रेगा कटेगा हम रेगे कटोरा कहा तुम जानते कि नहीं कहते छत्तीसगढ़ में बहुत कई स्थान पहला स्थान पाया है कई वर्ष से समाज में शांति एकता के वातावरण बनाए हैं एक बार जोरदार ताली देना चाहिए हमारे दीदी पुष्पा मिश्रा जी ने भी सादर प्रणाम और गौरी महिला मानस मंडली के समूह जम्मू सदस्य सादर प्रणाम आवो जैसे आग्रह मिले हम सबके बीच में हमारे श्री गजानंद पैरा कुट्टी ठेकेदार पर जोरदार ताली बजना चाहिए जिन इतना सुंदर काम करते हैं पैरा कुट्टी ठेकेदार केरल मत फेंको गौ माता के काम ही संदीप देशमुख जी एक गीत गाना चाहते बिल्कुल आदरणीय से सर हमारे दे भैया मन के आग्रह आए पुनः प्राणनाथ की तरफ से फिर 50 रुपया है प्राणनाथ हम तो बोल डालूंगा दीदी मत बहनी मत थोड़े बोलू प्राणनाथ कहाँ जाने नाम न चेंज कर भैया था और आओ जेह रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हमको जेह रखे तीर कमान दुनिया वाले जानो हमको और ये दिन ये गीत आ रही वही दिन हमारे भाई आर्स साहू के बर्थडे दिन है उनकर पर जोरदार ताली बजना चाहिए गीत हम गा रहे हैं भाई एक बार जोरदार ताली जरूर बजना चाहिए आओ
हर्ष भाई कहाँ है? हर्ष हाथ उठाओ। हर्ष कहाँ है? हर्ष हर्ष चल जोरदार ताली बजा। वर्ष भर बड्डी की धुन गाथन ये रखे थी तमाम दुनिया। टकलू राम की तरफ से 100 रुपया सारी बोल के टकलू राम। टकलू भाई आपके लिए सारी बोलता हूँ, ध्यान से सुनो। छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फोटो दिए हैं थाने में। वाह छत्तीसगढ़ में रहते हैं, फोटो दिए हैं थाने में। शेर जैसा जिगरा चाहिए टकलू को हाथ लगाने में। चलो ये है रखे थे कमान।
बहुत देर करके बिल्लू बहुत देर करके कब के देखा तो नहीं कबीर साउंड सर्विस एक बार जोरदार ताली बजाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन साउंड सर्विस और नंबर 1 साउंड सर्विस कबीर साहेब दबंगी मिटा दो गंदगी साहेब दबंगी मिटा दो गंदगी। संत जो होते हैं उस समाज की गंदगी दूर करने के लिए आया करते हैं। और आओ हमारे दादा घर के सियान भक्तुराम और मां निराशा देवी आग्रह करे है 200 रुपए भेजिए। बोले का है तुला गाना गाना और ये गीत सुनाए पड़ जाता तुला गाड़ा गाड़ा तुला गाड़ा गाड़ा जोहार हम आपके बीच में सुनाए पड़ जाता होकर पहले के नाम ले देते कबीर किराए भंडार एवं साउंड सर्विस वाले भैया 100 रुपए आपको से मिले हैं। साहेब दबंगी साहेब बंदगी मिटा दो गंदगी। संत गुरु घासीदास बाबा की सत्य का संदेश देने वाला गुरु घासीदास बाबा की सत्य सनातन धर्म की निवेदन करो। सनातन धर्म अनादिकाल से है। सनातन धर्म में सत्य शुरू श्री से वो तो बाद में पाखंडी मन अपन स्वार्थ के चक्कर में ये सनातन धर्म में पाखंड लादिस विक्रे कारण बौद्ध धर्म बनिस। अगर सनातन धर्म पाखंड नहीं आतीस न कोनो जैन धर्म बनतीस न बौद्ध धर्म बनतीस न सतनाम होतीस न कबीर पंथ होतीस न हालेलुया होतीस। तो सनातनी वो जो अपन सनातन धर्म में आए पाखंड के पुरजोर विरोध करे। चलो सोहर की चल ही लेकर लाओ लेकर सूद के कहा चलो दूसरा के लेकर लाओ लड़का काकरू गलत रहा है ठीक बात है लड़का काकरू गलत रहा है सोहर नाचे से मतलब लेकर लाओ घर बुलाओ पुलिस वाले साहब से निवेदन करो वो फौजी साहब ने बुलाओ फौजी नहीं हुआ पुलिस वाले वाह है वाह वाह बहुत सुंदर। चलो दादी दादा से निवेदन करो साथ में हमारे छोटे दादा छोटे दादी बड़े दादा बड़े दादी मंजली दादी मंजला दादा ए दादा ओ दादी जब तक हमारे दादी दादा परिवार है पूरा आओ स्वर की चल मन से निवेदन थोड़ी जगह खाली करो कारगिल युद्ध चली थोड़ी जगह खाली करो। भारत माता की जय सनातन धर्म की ईसा मसीह राय हुआ थे 2026 साल हुआ थे और सनातन धर्म अनादिकाल से। चलो वाह वाह गुड्डू का नाम रखे हो सर सात्विक हाँ प्रेम से बोलो किशन कन्हैया भगवान की किशन कन्हैया किशन कन्हैया भगवान की और सात्विक नाम रखे सात्विक साहू की हमन जिहाजाथन साहब जी लेखा के नाम लपन मंदिर की तरफ से रखथन आप मन रखे हो सात्विक और कान्हा हमार दादा से निवेदन है हम जो नाम ले वो दादा हमेशा वही नाम ले बोले दादाजी कहाँ है बाबूजी ये गुड्डू के नाम रखा था विधायक ताकि कोनो देखे और बोले वो जो विधायक आवा थे विधायक आ गए विधायक के दादा एक नाम विधायक नाम है तू मन हंस तो हम परसों गिरन बाबूजी वो बिरला डहन वो लड़का के नाम पंचायत सचिव रख के आए ओकर दाई बिकट खुश भयंकर खुश पंचायत सचिव कहा तो दादाजी विधायक आप बोलू ये विधायक आपके बोले देखियो बोले विधायक आवत है विधायक के मम्मी चलो दादा और दादी आप मन तक चलता पिताजी विधायक चाहे बस चलो सोहर गीत
सुना। बड़े दादी बनाओ, बड़े दादी, बड़े दादा। बड़े दादी, बड़े दादा। वाह, एकदम माधुरी दीक्षित होतं नाटक, नाटक, वाह। ए माता जी अच्छा नाटक से बढ़िया। अब बुलावो नानी, नानी आए, नाना आए, नाना। हमारे छोटे दादा, छोटे दादी, बड़े दादा, बड़े दादी, आप श्री मदद करो, जल्दी आओ। लड़का की नानी, नानी आए, नानी और नाना आए, नानी आए और नाना लेके आए। अगर नाना नहीं आए उसको दूसरा नाना बना के नहीं करना है। हमारा नाना श्री मदद करो, मोदा वाले नाना।
हमार बुआ और हमार फूफा मन से निवेदन करो। बुआ कैसे ठुआ करी गाजर लगा के। हमार जत्का बुआ है और हमार जत्का फूफा है। जल्दी आओ जिया जी मन। गुड्डू के बुआ है लेकर पवा, गुड्डू के बुआ है लेकर पवा, गुड्डू के फूफा है लेकर पवा, गुड्डू के फूफा है लेकर पवा। किसी ने दिया वो दिया दिया बेटा बताओ, किसी ने दिया वो दिया दिया बेटा बताओ। हमार बाबूजी भक्तुराम साहू की बहिनी मन कहा है। चलो अब बुलावो। गुड्डू के मौसी आए हैं लेकर बिगाड़े बन। अभी ये आइसक्रीम लेकर आए मौसी लेके। अब तक ठंड में कौन आइसक्रीम खिलाएगा? इसलिए खासा तो लेकर चला मौसी मन। दिगा मौसी दिगा आउ ओ मत दो दीदी ना इडा ना हो इडा सब बुआ मन के मौसी मन से मदन करो इडा ना। हां दिगा मौसा मन का है। हम तीनों मौसा से निवेदन करो। आप चल के आओ। ओह माय गॉड कैसे कैसे लोग होते हैं। दिगा मौसी दिगा लड़का के बड़े पापा और बड़े मम्मी और हमार पुलिस ऑफिसर साहब पापा और हमार भाभी माँ मम्मी। चलो जल्दी आओ भाई। बड़े पापा से भी निवेदन करो आप आओ।
है मोसी मल्ला मम्मी पापा मन भी आओ आओ चंदा ने पूछा तारों से, यही पर आओ दीदी ना ऊपर मत जाओ, यही पर आओ। तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? पापा, बड़े पापा, मम्मी, बड़ी मम्मी। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? बधाई हो बड़े पापा, ई तरफ आओ, ई तरफ से अभी आओ ना फूल जैसी मुस्कान तेरी, वो बनेगा पहचान मेरी। फूल जैसी मुस्कान तेरी, वो बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है। बाकी दुआ है थोड़े घड़े को, सच्चाइयों के रास्ते चले को। फूल जैसी मुस्कान तेरी, वो बनेगा पहचान आज शुक्रवार है कल शनिवार है, आज शुक्रवार है कल शनिवार है, आज मोर चाचा आज मोर चाची चाचा चाची कहाँ है? अच्छा 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 ठीक ठीक हमार चाचा आहे और चाचा बारे ठो गीत गाए बजा तो का हाँ चाचा बारे ठो गीत सुना तो और देख बे चाचा सन ज्यादा रहते हो लेका बस कर ही माला अहिर रुपया माला बस कर ही माला अहिर रुपया माला दिखा है मेरे को मत कर दिया हमारे हाथ में मत कर भैया ये तो हम घर
कैसे होगे कोला हमार मामा और मामी नी खाए सुख सी नी खाए मामी चलो हमारे जब मामा मामी ये सब खड़े रहे कबीरा खड़े बाजार में सबके मांगे खैर ना काहू से दोस्ती ना काहू से हाँ भाई जो तिवाही तेल है जो चकमक में याद ऐसे खटखट नाम है तू देख सके तू जाग सके तो जाग आओ मामा मामी आओ आप अरे भैया देवन में महादेव बड़े भैया और वीरन में हनुमान और योद्धा में अर्जुन बड़े भैया रथा के श्री कृष्ण भगवान वाह मामा हाँ साइकिल जैक्सन सुनाते थे माइकल जैक्सन साइकिल जैक्सन कहते थे। बहुत बढ़िया मामा जी वाह चलो अब बुलाओ हमारे योगेश साहू सर जी फौजी साहब शिक्षक जिला आप मन से चल क्या होगा बिल्कुल कैसे के मैं हाँ लई हो गई हो आदमी योगेश सर जी आप आओ कैसे के लई हो हंसी से जिया जी कैसे के मैं हाँ लई हो गई हो कैसे के लई हो हंसी से रंग महल माँ बैठो ना मालिक जियो लाख मरी से सब खड़े हो जाओ दीदी हो सब खड़े हो जाओ सब खड़े हो जाओ अपन बोर्ड में सब खड़े हो जाओ हाँ जगमारा तेरे में बाबा चलो संत गुरु घासीदास बाबा की हम तो दर दर नाच ही रहे हैं इस दर से लेकर उस दर तक और दर दर नाचने से बेहतर यही है कि एक बार भगवान के दर पे नाच ले चलो जय भारत तेरे में बाबा
और जिन दीदी मन्नी ने आता चुपचाप बैठे होंगे लेगी भालू आलू के आलू पर सदा के आलू गा और जिन दीदी मन्नी ने आता चुपचाप बैठे होंगे लेगी भालूगा। चलो खड़ा हो जाओ भाई। बोला निकला तेरा उन्नी सुगर सुगर होगी हंसो तेरा उन्नी सुगर सुगर होगी हंसो। सरकारी चना का हमार भट्टू बाबू नाटक में ये कौन करेंगे मना का खड़ा जाओ चना के चना सरकारी चना का और हमार भट्टू सामने बाबूजी सामने आओ।